नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील तिवारी आज आपके लिए पाठ योजना लेके आया हूँ। पाठ योजना जो आपके कॉमर्स से संबंधित है, ये कॉमर्स के बच्चों के लिए फ़ायदा करेगी और इस आधार पे वो लेसन प्लान बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक पंच पेपर लेते हैं। पंच पेपर पे ऊपर पाठ योजना लिखेंगे, विषय लिखेंगे। विषय जैसे वाणिज्य है तो वाणिज्य, फिर बैंक कार्ड प्रकरण हो जाएगा, विद्यालय का नाम जनता जूनियर हाई स्कूल, और दाईं साइड पे आप लिखेंगे कक्षा 9, वर्ग, कालांश और समयावधि। उसके बाद फिर समान उद्देश्य लिखा जाता है। समान उद्देश्य जैसे कि 5 उद्देश्य लिखे हैं। छात्रों में वाणिज्य विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को देश की व्यापक व्यवस्था से परिचित कराना, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों को वाणिज्य से संबंधित सिद्धांतों को प्रणालियों से अवगत कराना, छात्रों को राष्ट्र की आर्थिक प्रगति से अवगत कराना। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है फिर नेक्स्ट हेडिंग जैसे आपका विशिष्ट उद्देश्य आता है। विशिष्ट उद्देश्य में आपके 3 उद्देश्य होते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और प्रयोगात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक में यानी कि ज्ञान की बात की जाएगी, जैसे कि ये पाठ से संबंधित होता है। आपको पता है कि छात्रों को बैंक कार्डों से को परिभाषित करने के योग्य बनाना। जैसे बोधात्मक उद्देश्य में लिखा हुआ है छात्रों को बैंक कार्ड का सारांश देने योग्य बनाना, और ऐसे प्रयोगात्मक उद्देश्य में लिखा छात्रों को बैंक कार्ड का प्रयोग करने योग्य बनाना। नेक्स्ट हेडिंग जैसे आपकी आती है सहायक सामग्री, एटीएम कार्ड को दर्शाता हुआ चार्ट, इसमें आप एटीएम बना हुआ है। और उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान, छात्रों को बैंक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद फिर प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में जैसे है कि छात्र अध्यापिका क्रियाएँ और छात्र क्रियाएँ। तो छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछे कि हमारे खर्च में करने के बाद जो पैसा बचते हैं हम उसे क्या करते हैं। तो पैसा बचने के बाद हम उसे बचत खाता कहते हैं, बचत कहते हैं। उन बचत के किन पैसे को आप कहाँ रखते हैं, तो उसको हम गुल्लक में रखते हैं। जब यही बचत बड़ा रूप ले लेती है तो उसे हम कहाँ रखते हैं, तो बचत को जो हम बैंक में रखते हैं। बैंक जो भी विभिन्न कार्ड अपने ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं। इसमें बच्चे बताने असमर्थ हो जाते हैं, इसी को हम कहते हैं समस्यात्मक। तो फिर नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है इसी के बाद उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम बैंक कार्डों के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है जैसे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में मुख्य शिक्षण बिंदु जो छात्र अध्यापिका पढ़ाएगी उसको हम कहते हैं मुख्य शिक्षण बिंदु। जैसे पहला है बैंक कार्ड, दूसरा है एटीएम, तीसरा है एटीएम से पैसा निकालने के चरण। अब ऐसे ही खाका बना लिया जाएगा, जैसे एक तरफ कहता है कि शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रियाएँ और सारांश। जैसे बैंक कार्ड, बैंक में पहले प्रश्न पूछता है, छात्र पूछे कि बैंक में क्या क्या कार्य होते हैं। बैंक में वित्तीय सहायता, हस्तांतरण आदि होता है। बैंक कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, छात्र नहीं बता पाते हैं। तो यहाँ पे छात्र अध्यापिका स्पष्टीकरण देती है कि बैंक कार्ड 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रीपेड कार्ड के द्वारा हमें उतने पैसे निकाल सकते हैं जितने कि हमारे बैंक अकाउंट में बैलेंस में हो। पोस्ट पेड यानी इसमें हम उतना पैसा निकाल सकते हैं जितने कि हमारे पोस्ट पेड कार्ड होता है, परंतु ये पैसे बैंक को एक निश्चित अवधि के बाद वापस करना होता है। तो हम लिखेंगे कार्डों के प्रकार में प्रीपेड कार्ड और पोस्ट पेड कार्ड, ये हम सारांश में लिखेंगे। उसके बाद जैसे दूसरा बिंदु है एटीएम। प्रीपेड कार्ड में कितने पैसा निकाल सकते हैं, प्रीपेड कार्ड में उतना पैसा निकाल सकते हैं हमारे बैंक में जितना अकाउंट में होगा। फिर छात्र अध्यापक पूछे कि पोस्ट पेड प्रीपेड कार्ड से पैसा निकालते समय किस मशीन के द्वारा निकाला जाता है, इसको बच्चे बताने में असमर्थ हो जाते हैं। अब जहाँ पे छात्र अध्यापिका स्पष्टीकरण देती है कि प्रीपेड कार्ड में से पैसा से एटीएम की सहायता से निकाला जाता है। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, इसको हिंदी में स्वचालित गणक मशीन कहते हैं। और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं कि कहा जाता है इसका सबसे पहले प्रयोग लंदन और न्यूयॉर्क में किया गया था। 27 जून 1967 में लंदन के बार्कले बैंक ने इसका उपयोग किया था। और एटीएम यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन, स्वचालित गणक मशीन, ये आप सारांश में भी लिखेंगे। इस तरह से आप यहाँ पर सारांश बनाएंगे। ब्लैक कलर का चार्ट पेपर लेके ऐसे पेस्ट करेंगे, उस पर कक्षा वर्ग समय ये सब लिखेंगे।
और ऐसे पेस्ट कर देंगे। श्यामपट्ट सारांश के वास्तविक निरीक्षण कार्य छात्र तथा छात्रों को श्यामपट्ट सारांश उतारने का आदेश देते हुए स्वयं की कक्षा में घूमकर निरीक्षण कार्य करती है। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, जैसे कि 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें 4 प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसे इसका उत्तर नहीं लिखना होता है। और लास्ट में आपका आता है गृह कार्य। गृह कार्य में जैसे जो भी कार्य आपने दिया है और इससे एक बार आपने पूरे कक्षा में पढ़ा दिया और एक बार बच्चा घर पे पढ़ेगा तो आसानी से उसको रिवाइज हो जाएगा। इस तरह से मैंने आज आपको कॉमर्स का बैंक कार्ड के विषय में बताया है। जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। Young ones, but we live for it, we die for it.